सीवी रमन का पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। वह भारत के भौतिक शास्त्री थे। 1930 में उन्हें भौतिकी के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200-681-675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। सर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। वो बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे थे जिसकी आमदनी बहुत ही कम थी। रमन जब 4 साल के थे तब उनके पिता को नौकरी मिली। रमन हिंदू धर्म के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता धार्मिक थे किंतु धर्म को लेकर अंधभक्त नहीं थे। रमन भी अपने पिता की तरह धर्म के लिए साधारण दृष्टिकोण ही रखते थे, लेकिन वह बहुत लोगों को देखते थे कि वह हिंदू धर्म को परंपरागत तरीके से शाकाहारी बनकर पूजा पाठ करके निभा रहे हैं। वह हमेशा ही धार्मिक और सदाचारी प्रवृत्ति के रहे। जब वह बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का तबादला 1892 में विशाखापट्टनम में हो गया। उनके पिता श्रीमती एवी एन कॉलेज में भौतिकी और गणित के व्याख्याता थे। उनके पिता को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताब को बहुत ही संजो कर रखते थे, जिस वजह से उनके घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी खुल गई थी। सीवी रमन को इस वजह से बचपन में ही पढ़ने का माहौल मिल गया। बचपन में ही वह बहुत सारे हिंदी और अंग्रेजी के उपन्यास को पढ़ लिए थे, इसलिए वो पढ़ने के लिए विशाखापट्टनम शहर में चले गए और वहां के सेंट ऑलियस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल में पढ़ाई की और उन्हें बहुत ही कम 11 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। कैरियर। उन्हें ब्रिटिश व्याख्यातों ने यूनाइटेड किंगडम से उन्हें मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके माता पिता और मद्रास के सिविल सर्जन ने उन्हें बताया कि उनका स्वास्थ्य ब्रिटिश जलवायु का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत में ही रहने के लिए कहा। सीवी रमन ने 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके सरकार के वित्तीय विभाग में नियुक्त हो गए। उनकी नियुक्ति कोलकाता में सहायक लेखपाल के पद पर हुई। कोलकाता में ही वह अपने अनुसंधान इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में जाकर करते रहते थे। फिर उन्होंने नौकरी को छोड़कर इस प्रयोगशाला में ही मानद सचिव के पद पर आसीन हो गए। फिर उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हो गए। 1917 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सम्मेलन लंदन में हुआ था, जिसमें उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ से सीवी रमन की यात्रा पहली बार विदेश के लिए हुई थी। कुछ समय के लिए वो रंगून में भी रहे। रमन अपने इस समय को स्वर्ण युग के रूप में बताते हैं। 1916 में रमन ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन समारोह में भाग भी लिया और वहां उन्होंने गणित और भौतिकी में नए खोज के बारे में अपना व्याख्यान भी दिए। वो कुछ समय तक वहां प्रोफेसर के रूप में अपने व्याख्यान को देने जाते रहे। 1924 में वो लंदन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। इसके बाद 28 फरवरी 1928 रमन ने ISCS के सहयोगियों के साथ प्रयोग को आगे बढ़ाया, जिसमें उनका सहयोग KS कृष्णन ने किया। ऊर्जा की कमी का फोटो में दिखना और इसके परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम में कुछ तिरछी रेखाओं का दिखना, यही रमन द्वारा किया गया प्रयोग था। बाद में इन्हीं के नाम पर प्रयोग कर खोज को रमन इफेक्ट की खोज का नाम दे दिया गया था। इस खोज की घोषणा के बाद उसको एक पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया। इसके बाद दुनिया के सभी विश्वविद्यालय में इनके शोध रमन इफेक्ट नाम से
अन्वेषित होने लगा। भारत में इन दिनों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन इफेक्ट के द्वारा लेजर की खोज से अब रसायन उद्योग, प्रदूषण की समस्या इत्यादि में रसायन की मात्रा का पता लगाने के लिए रमन इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में यह अतुलनीय खोज थी। इस खोज के लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कम संसाधनों में भी अपनी शोध कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। डॉक्टर सीवी रमन द्वारा लगभग 2000 तक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, जिसमें ज्यादातर भौतिकी के संबंधित द्रव्य, गैस और ठोस की भीतरी अणु संरचना के बारे में पता लगाने में उन्होंने अपना शोध कार्य किया है। उनके शोध में हीरे की चमक के बारे में पता लगाने पर भी शोध कार्य हुआ। सीवी रमन को संगीत और वाद्य यंत्र में भी रुचि थी। अपनी इन्हीं रुचियों की वजह से उन्होंने तबला और हारमोनियम में होने वाले तरंगों पर भी खोज की। 500 से ज्यादा शोध उन्होंने किया है, जो उनकी उपलब्धियों में शामिल है। संगीत वाद्य यंत्र की रुचि होने से वाद्य यंत्रों की भौतिकी में उनका ज्ञान गहराता गया और जर्मनी में 1928 में संगीत वाद्य यंत्र के सिद्धांत पर हेडवर्ज डरे कीजिक के 8वें संस्करण में एक लेख उन्होंने तैयार किया। भौतिकी विभाग में सीवी रमन ही एक ऐसे लेखक थे जो जर्मन नहीं थे। डेथ 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की अवस्था में बेंगलोर में इनका देहांत हो गया। सीवी रमन अपनी प्रयोगशाला में गिर गए थे। उनको डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। ये जानने के बाद उन्होंने अस्पताल में न रहने की अपनी इच्छा जताई और वो अपने इंस्टीट्यूट के बगीचे में अपने लगाए हुए फूलों के साथ अपना समय व्यतीत करने लगे। मरने से 2 दिन पहले सीवी रमन जी ने अपने एक छात्र से कहा कि किसी भी जर्नल को प्रकाशित करने की अनुमति ना दी जाए जिसमें विज्ञान के गुण और संवेदनशीलता से समझौता करना पड़े। तो ये थी सीवी रमन जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।